साथियों जय हिंद। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लोकसभा की सभी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। साथ ही जो चंडीगढ़ है, जो यूटी है, वहां भी चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने कर दी है। उसके पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी ने असम में 3 सीटों पर लोकसभा के हमारे पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके पहले गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के विधायक को जनता की मांग पर लोकसभा का उम्मीदवार की घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात में एक सभा के दौरान किया है। यानी धीरे धीरे लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से तमाम टीवी चैनलों में सर्वे में देश के प्रधानमंत्री को सर्वे के माध्यम से तिबारा प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी जा रही है चंद गोदी मीडिया के माध्यम से, वो काफी हास्यास्पद है। इस समय देश के जो हालात हैं, पूरा देश जानता है कि बेरोजगारी एक ऐसा सवाल है जिसमें पूरे देश का युवा परेशान है। 2022 के ही 7,000 से ज्यादा युवाओं ने आर्थिक तंगी में आकर के अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। महंगाई चरम पर है। जिस महंगाई को कम करने के भरोसे के साथ 2014 में और 2019 में इस सरकार को जनता ने मौका दिया था, वो महंगाई चरम पर है। मार्केट पूरी खाली है, व्यापारी परेशान है, लोगों के पास पैसा नहीं है सामान खरीदने का, व्यापारी परेशान है, दुकानों में कोई नहीं आ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो पेट्रोल डीजल के दाम 60 रुपए 65 रुपए हुआ करते थे एक वक्त में, जब 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी होती थी, यही भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत को बंद करने का आह्वान करती थी। लेकिन जब इस पेट्रोल डीजल के दाम 100 को छूने को है, लेकिन इस दौर में भारतीय जनता पार्टी महंगाई का मां बोलने से डर रही बात भ्रष्टाचार की, तो अजीत पवार, हेमंत विश्वकर्मा, नारायण राणे, येदियुरप्पा, तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी जिनकी खिलाफत करती थी, जिनको भ्रष्टाचारी कहती थी, जब वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं, तो वो सदाचारी हो जाते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से प्रगति मैदान में जो टनल बना था, 777 करोड़ रुपए की जो लागत से वो टनल बना था, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और उन्होंने विकास को एक नया स्वरूप देने की बात की थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस टनल बने के 1 साल के अंदर उस टनल में पानी भर गया, पानी के रिसाव के कारण। लेकिन इस भ्रष्टाचार पे बात नहीं होगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। ना ही इस भ्रष्टाचार पे इस पार्टी से कोई सवाल किया जाएगा, इन नेताओं से सवाल किया जाएगा, क्योंकि इन राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार को रोकना। अब ये भ्रष्टाचार के खुद पोषक बन गए हैं, इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। कोई भी खबर आपको मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। यानी महंगाई पे जनता परेशान है, रोजगार पे युवा परेशान है, लगातार देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री 2014 के पहले मनमोहन सरकार को कहते थे कि जब देश का रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले, तो देश का सम्मान भी गिरता है। लेकिन वर्तमान में दिनों दिन रुपए की कीमत कम हो रही, डॉलर के कंपेयर किया जाए तो। लेकिन जब सदन में सवाल पूछा जाता है कि मंत्री जी ये बताइए कि रुपए की कीमत दिनों दिन क्यों गिर रही है, आपने आर्थिक क्या फैसले किए हैं, क्या कदम उठाए जिससे हमारा हिंदुस्तान का जो पैसा है वो रुपया मजबूत हो, तो वो जब ये कहती हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो यही इस देश की सरकार की, इस मोदी सरकार की कथनी और करनी। जिस सरकार की जिम्मेदारी बनती है युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सुरक्षा देना, महंगाई कम करना, साथ ही देश की आर्थिक हालात को अच्छा करना,
वो सरकार अपने मीडिया मैनेजमेंट से उन तमाम भ्रष्टाचार को छुपाने का काम करती, अपने गोदी मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार कराने का काम करती। आज पूरे देश भर में चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे तहसीलें हो, चाहे रोडवेज में जो यूनिक पोल है, जो प्रचार की जगह है, वहां पे देश के प्रधानमंत्री जी ने, रेलवे स्टेशन में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना खुद का प्रचार के माध्यम से अपनी छवि को चमकाने का काम किया है। लेकिन देश की जनता परेशान है। रेलवे के हालात दिनों दिन बेकार होते जा रहे हैं। जो स्लीपर के जो डिब्बे थे, जो एसी के डिब्बे थे, वो जनरल से भी बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार उस पर कोई सवाल का जवाब नहीं देगी। ना मीडिया के बड़े बड़े संस्थान, जो बड़े बड़े चैनलों में बैठ के जो इनके पत्रकार हैं, जो हल्ला बोल करते हैं, आर पार करते हैं, मुर्गा लड़ाने का काम करते हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, वो नेताओं से कोई सवाल नहीं करते इनकी विफलताओं को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से देश की जनता परेशान है, विपक्ष के सभी नेताओं को ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराया जा रहा है, और इतना ही नहीं, जो नेता इनसे डर नहीं रहा है उनको जेल में डाला जा रहा है। पूरे विपक्ष को विपक्षहीन किया जा रहा है, सभी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तमाम आपने घटनाएं देखी, सरकार तोड़ी गई, ऑपरेशन लोटस के माध्यम से महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी गई, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी गई, गोवा में सरकार तोड़ी गई। अभी आपने देखा बिहार में किस तरीके से इन्होंने अपने राजनीतिक षड्यंत्र से सरकार को गिराने का काम किया। मध्य प्रदेश के बाद आप चले जाइए, झारखंड में भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन सरकार गिराने में विफल रहे। यानी भारतीय जनता पार्टी हर एक तरीके का इस्तेमाल कर रही है कैसे देश में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में तिबारा हम आ पाए। ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व में सबसे बड़ा चेहरा है देश के प्रधानमंत्री जी का। लेकिन जब यही चेहरे पे चुनाव लड़ने की बात आती है तो वो डर जाते हैं। इनको नीतीश जी की भी जरूरत पड़ती है, जेडीयू की भी जरूरत पड़ती है, इनको आरएलडी की भी जरूरत पड़ती है, इनको अकाली दल की भी जरूरत पड़ती है। यानी जो नेता खुद को विश्व का सबसे बड़ा नेता मानता है, जो पार्टी अपने नेता को विश्व का सबसे बड़ा नेता मानती है, वो भी जनता के मुद्दों पे परेशान है, जानती है कि महंगाई पे जनता इनको वोट नहीं करेगी, बेरोजगारी पे जनता इनको वोट नहीं करेगी, और इसीलिए जो क्षेत्रीय दल हैं उनको सीबीआई ईडी का डर दिखाकर अपने साथ लाने का काम कर रही है, जिससे कि जैसे भी करके 2024 में मोदी जी को दोबारा ये प्रधानमंत्री बना पाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी भूल गए हैं, पहले की भी सरकारों ने प्रयास किया था अपने कुप्रबंधन, अपने भ्रष्टाचार को मीडिया मैनेजमेंट से रोकने का, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जनता ने सबक सिखाया और उनको आज विपक्ष में बैठाया, तो आपको भी जनता सबक जरूर सिखाएगी। महंगाई पे, बेरोजगारी पर, आर्थिक हालात देश के लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इन तमाम मुद्दों पर जनता आपको सबक जरूर सिखाएगी और 2024 में आपकी विदाई निश्चित है। जय हिंद।